वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतामद्भावमागताः। राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 28 जुलाई सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम। परम वंदे गंगापुरम्भो प्रपन्न पारिजाताय कोटिश्रीगोपालने ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्तु नारायण 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 नारायण। मनुष्य के सामने एक बड़ा भारी प्रश्न है कि वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए उद्योग करे, भजन स्मरण कर भगवान की प्राप्ति के लिए उद्योग करे। ये बड़ी झंझट है। उसमें लोग प्राय करके कमाने खाने में ही लगे हैं कि कैसे काम चलेगा,
बिना रुपये पैसे कमाए बिना कैसे काम चलेगा, ऐसी एक धारणा है। भगवान का भजन कर तो वो बाबा जी हो जाए, वो किया करे, जिसके कोई कुटुंब नहीं है, अकेला है, पर उसको भी भिक्षा मांगना, कुछ तो करना तो पड़ता ही है। किए बिना कैसे काम चलेगा। तो इसमें एक बात बताते हैं, आप ध्यान दे करके सुने, कृपा करें, उसके लक्ष्य ध्यान दें बात पर। दो बात है, हम उद्योग करते हैं एक तो, और एक भाग्य से होता है। भाग्यम फल सर्वत्र न विद्या न पौरुषम। भाग्य जैसा होता है वैसा होती विद्या और पौरुष इसमें काम नहीं करता। भाग्य ही सफल होता है, फलीभूत होता है। तो फिर क्या हम भाग्य पे ही छोड़ दें? अब बात सुनो, दोनों को सुनो। करना चाहिए वो सब उद्धार के लिए करना चाहिए। यही तनु कर फल विषयन भाई, ये मानव शरीर है, इसका फल सुख भोग नहीं है। हमें बहुत बुरा लगता है, कल कही थी बातें, ये भाई और बहन सुख भोग के लिए महान हत्या कर रहे हैं, बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं। सुख भोग के सिवाय कोई उद्देश्य नहीं है। जिसलिए ये भाई नसबंदी करते हैं, ऋषियों को तंग करते हैं। हमारे पास पत्र है, हमारे पास सामान प्रश्न आए हैं हमारे सामने कि हम क्या करें, मानते नहीं। ऐसा प्रश्न आया कि स्वामी जी कहते हैं कि तुम ऑपरेशन मत कराओ, तो क्या बच्चों का पालन स्वामी जी करेंगे? ऐसा क्या पुरुष ने? तो हमारे एक भाई ने कहा 1000 बच्चे तो मैं पालन करूंगा। और कई स्त्रियां ये कहने लगी, एक बच्चा हमारे दो, 2 बच्चा हमारे तो तुम पालन करेंगे। तो आप गर्भपात मत करो, कृपा करो और बच्चों को हमारे को दे दो, हम पालन करेंगे। संख्या क्यों बताओ, कुल का नाश क्यों करो? हमारे बहनों कई तैयार होगी ऐसी पालन करने वाले, हम पालन करेंगे, जो बालक होगा हम पालन करेंगे, ऐसे तैयार हो गए। एक सज्जन 1000 बालक होगा, 1000 बालक में पालन करूंगा। आप पालन से क्यों डरते हैं? ऐसे डरो मत, हत्या मत करो। अंधा था हत्या मत करो, अंधा था हत्या मत करो, अंधा था कृपा करो। तो अब पुरुषार्थ करें, प्राप्त के भरोसे रहे। प्राप्त के भरोसे का ये अर्थ नहीं है कुछ भी न करें बैठे मिल जाए, ये प्राप्त का भरोसा नहीं है। पुरुषार्थ का भरोसा कहाँ रखें और प्राप्त का भरोसा कहाँ रखें, इसको जरा ध्यान से सुन ले। आप चिंता होती है, उस चिंता के लिए भाई भाग्य लिखाई होगा, चिंता क्यों करते हो? चिंता मिटाने के लिए भाग्य की बात। जीव तू मत करना फिक्री, भाग लिखी सो हुई रसी, भली बुरी सगरी। तू मत करना फिक्री, फिक्र मत कर। तो फिक्र का निषेध करने के लिए है भाग्य का भरोसा, निकम्मा बैठने के लिए है ही नहीं। कोई समझता तो मेरे से बात कर लेना, ये कभी हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, हो सकता ही नहीं कि भाग्य भरोसे क्यों मैं बैठूं, ऐसा नहीं था। भाग्य का भरोसा है, चिंता मत करो। आप करके क्या करोगे? तप करने हिरना को आयो, बर पायो अकरी, तप कीनो अकरी, लोह जबरी, लोह लकड़ से मरियो नहीं सो मोरियो मौत नखरी। नख को अभी मरता, नख से मर गया। सहस पुत्र सागर के होता, तब कीनो जबरी हो अकरी। और तारी गतने तू न जाने, आग मिलो नहीं लकड़ी, भस्म हो गया कपिल देव दृष्टि से। कितनी बड़ी बात। रावण में ऐसी हुई, 8 पैर साहिब को रटना ना करना जिगरी, कहत कबीर सुनो भाई रहनो, रहना बेफिक्री। फिक्र मत करो, काम करो। तो फिक्र दूर करने के लिए प्रारब्ध है, काम धंधा छोड़ने के लिए प्रारब्ध का कहीं है ही नहीं। जो जानता है तो झूठा है, मेरे से बात कर लेना।
तो उद्योग करने से परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा तत्व को प्राप्ति के लिए, अपने ज्ञान के लिए, समझ के लिए पुरुषार्थ करो, और इसके लिए भी पुरुषार्थ करो, कर लो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए काम भी करो, दुकानदारी करो, नौकरी करो, दलाली करो, खेती करो, कुछ भी करो, भरोसा भगवान का रखो, और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हम करते हैं। ऐसे भगवान प्रसन्नता के लिए करो, मिलना है वो मिल जाएगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। एक वैद्य थे, अब सुना, ध्यान देके कहानी सुनना, एक कहानी याद रखना। उस वैद्य के पास एक रोगी पहुंचा और कहने लगा, महाराज मेरे पेट में बड़ी पीड़ा है और आंख भी दुखती है, दोनों में बड़ी पीड़ा है, कोई दवाई दो। वो हाथ देखते थे, पेट देखा, इसमें में एक दूसरा और आ गया कि महाराज ये आंख में पेट में पीड़ा, क्या हवा चली गई, एक ही बीमारी होगी हमारी, एक ही बीमारी, पेट की आंख की बीमारी, क्या करूं। अच्छा, तो पूरी लिख दिया पुर्जे में, वहां से दवाई ले लो, एक पेट के लिए, एक आंख के लिए। वहां जाकर क्या तो दवाई दोनों दे दी, पुड़िया बांध करके, एक आंख की दवाई, एक पेट की। पेट की दवाई दी, वो जो कूट एक दवाई करके इकट्ठा चूर्ण दिया था कि ये पानी में डाल देना, अधसेर पानी है, डायरेक्ट सटांग को सटा भेजा, तब पी लेना, छान करे ठीक है, पानी पी लेना। और एक अंजन दे दिया, सोते समय आंख में अंजन डाल करके ऐसे ऐसे करना, और गर्म पानी के चुपचाप सो जाना। दोनों पुड़िया दे दी, दोनों पुड़िया को समझा दिया, ये पेट में लेने की है, ये आंख में डालने की है। तो दोनों ने जाकर, एक तो जैसे कहा वैसे ही किया तो दूसरे ने वैसे ही पुड़िया बदल दी। आंख वाली पुड़िया पानी में डाल उकाल कर पी गया, और पेट में पीने वाली थी, सोते समय थोड़ा आंख में डाल दिया, थोड़ा कचरा भी बुरा लगे, आंख में कितना कंटे, आंख में पीड़ा होगी शुरू, पेट में पीड़ा शुरू होगी, आंख की दवाई कुछ ठंडी हो तो वायु कर गई, अब वो पेट में पीड़ा होगी ज्यादा, छटपटावे, और बड़ा बड़ा गाली देता है वैद्य को, तेरा बाप तो मौत से मेरे मारा नहीं, मैं किस बात का आज बदला लिया, मेरे दोनों पैरा दोनों पीड़ा बढ़ा दी। और कहते थे मैं दवाई नहीं दे, तुम ऐसे कहते था, बढ़ाई क्यों पीड़ा, मेरी दोनों पीड़ा बढ़ गई। रात की नींद नहीं आई, सुबह जल्दी पहुंचा, दवाखाना खुले देखो, पहले इतने बैठ आए, क्या भाई क्या हुआ, फिर मेरे से पूछे क्या हुआ, जो तुमने किया सो हुआ, और क्या हुआ, तुमने पीड़ा बढ़ा दी मेरी। पीड़ा बढ़े की बात नहीं है, किसी के दवाई जल्दी असर कर जाए, किसी देरी से हो सकता है, तो उल्टी पीड़ा बढ़े से कैसे होगा, कैसे हो गया, कहते हो मेरे तो हुआ है, मैं तो भुगत हो गई हूँ, रात भर तो पाया। अच्छा, तो कैसे किया था ने, वो विधि बता दी, सब विधि बता दी, इसमें वो दूसरा आ गया, आपके कैसे मेरे आराम रहा, आंख भी ठीक है, एक चट्टी लगी उसे ठीक हो गया, पेट भी ठीक हो गया, आंख भी ठीक। देखो ये धनी आदमी, उसको बढ़िया दवाई दी, मेरे को कम सी दी, वो कहे मैं बरोबर दवाई दी है, कोई धनी पैसा थोड़ी दिया है, मैंने ठीक दिया है, नहीं ये पैसा वाला आदमी, इसको बढ़िया दी, मेरी पीठ बढ़ा दी। अच्छा भाई तुम्हारी पुड़िया कैसी थी, बताओ कैसे थी, तो वो पुड़िया लाट पटकी एक बढ़िया, तो फिर क्योंकि पुड़िया ले ली, फिर कैसे कहती, कैसी आंख में आंटी नहीं, आंख में माई नहीं जलती, आंख में डाली, हाँ दूसरी कहा, दूसरी तो पिया, तो निकालो उसको बाहर, या धक्का दे करके पुड़िया को कर दे उल्टी, और दोष लगा हमारे पास कि तुमने पीड़ा बढ़ा दी, हमने नहीं बढ़ाई, तुमने उल्ट पुल्ट कर ली, इसी का ये फल हुआ है, इसी का। हाँ तो ठीक से पीड़ा लो, अच्छी बात है। ऐसे ये भाई बहन सब रोगी है, दो दो पीड़ा है सब, दो
एक तो पेट नहीं भरता, रात दिन खटते हैं, प्रश्न करते हैं, पेट की बड़ी पीड़ा। इस दुनिया में एक कूप है जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके भरने कारण प्राणी देश दिगंतर हो जावे। वहां दिशा में जाकर पर घर जाकर सेवा कर कर मर जावे। बोलो, परंतु पेट नहीं भरता, ये पीड़ा सबको। सुबह में दो, शाम को खा ली, शाम को दो, सुबह खा ली, क्या करे, इसका पार कोई नहीं पाता है। और एक अंधेरा सबकी आंख में, एक अंधेरा सबकी आंख में जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूँ मैं, कहाँ से आया। किस दिशा को जाना मुझको, किसको देख मैं ललचाया। कौन मालिक है इस दुनिया की, किसी न लगी ये माया, किसने रखी है यह माया। ये दूर सूझता नहीं आंख की पीड़ा। तो भगवान रूपी वैद्य के सामने पहुंचे तो भगवान ने दो पुड़िया दे दी भाई। एक तो भाग्य रूपी पुड़िया दे दी पेट के लिए, एक आंख के लिए उद्योग और प्रश्न करो ठीक तरह से समझ करने की बात क्या है। आंख के लिए जिन लोगों ने भाग्य पर विचार रखा, चिंता पेट की नहीं, उद्योग भक्त पर साथ जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा उद्योग किया तो पेट की पीड़ा भी शांत हुई और आंख में भी वो पीड़ा डाली, वहां की पीड़ा शांत हुई। पर जिन लोगों ने उल्टा कर लिया, कि भजन करो महाराज, भजन लिखा हुआ नहीं, सत्संग करो, सत्संग लिखा हुआ नहीं, अरे ऐसे पुस्तक पढ़ो, जप करो महाराज, हमारे भजन का कहाँ है, हमारे लिखा ही नहीं है। मुंडे आड़ो सोमनो ताड़ो है। अब ताला देख भी लिया, ना भी लिया, तोल भी लिया। भगवान भजन कर नहीं सकते, ये तो भाग्यवान करेगा महाराज। अरे इसमें भाग्य नहीं है, ये करने का है, ये करने की बुढ़िया है भजन। कभी क्या करे समझा महाराज, क्या करे, पेट नहीं भरता है, किए बिना पाप किए बिना अन्याय किए बिना पेट नहीं भरता। पेट की पीड़ा तो पेट की पीड़ा के लिए प्रारब्ध है, पेट के लिए, और आंख के ठीक करने के लिए पुरुषार्थ है। सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पुस्तक देखो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान से प्रार्थना करो, आंख ठीक हो जाए। उसमें तो वक्त नहीं मिलता, रात धंधा धंधा रात दिन। अब उल्टी पीड़ा ले ली, उल्टी दवाई ले ली, उल्टी दवाई से दोनों पीड़ा बढ़ गई। इधर तो पेट का खर्चा महाराज, खर्चा बहुत बढ़ा गया। ऐसी ऐसी ऐसा राम ऐसी चीजें खरीदे महाराज, कितना ही काठ इकट्ठा कर ले मकान में, और कुर्सियां टेबल लगा दिया। काठ चाहिए मुर्दे के लिए, जितने काठ चाहिए बहुत सा काठ इकट्ठा, सब सामग्री ऐसा राम सामग्री बता दी। अब उनके लिए पैसा कम हो तो झूठ कपट करो, बेईमानी करो, ये उल्टे पुड़िया का नतीजा है। सात्विक उद्योग करते अपना, और जो लिखा उसमें निर्वाह करते। संतोष त्रिषु कर्तव्य सदारे भोजने धरे, तीन चीजों में संतोष करना चाहिए। अपने स्त्री पुत्र परिवार जैसा दिया ठाकुर जी को उसमें, और भोजन जैसा भक्त में मिल जाए, लूखा सूखा अच्छा बढ़िया, उसमें संतोष करो। और धन जिसका मिल गया उसमें संतोष, संतोष करो तीनों। ये संतोष रूप पूजा है, ये तीनों में संतोष करो। और त्रिशु नहीं करते हुए तीनों में संतोष कभी नहीं करो। स्वाध्याय जप दान, शास्त्रों का अध्ययन करने में, भगवान नाम जप करने में, दान पुण्य उपकार करने में, पुण्यों की सेवा करने में संतोष मत करो। नित्य कर्म करते हैं तो पुस्तक को खोल कर दिया, वो तो पाठ हो गया, बात हो गया, अब कोई काम नहीं है कुछ भी, बंद संतोष हो गया, संतोष कर दिया उसमें। यदि माला जप ली संतोष कर दिया। अरे इसमें संतोष मत करो भाई, ये नया उद्योग है, पुरुषार्थ रूपी पुड़िया लगाओ, उसमें तो भाग्य में लिखा नहीं होगी, टाल रहे करते नहीं। और रात दिन धन के कमाने में लगे, रात दिन कमाओ धन हो जाएगा, ये बात नहीं है।
फिर झूठ कपट करो, बेईमानी करो, क्या करें आजकल करना ही पड़ता है। अरे वे नहीं करो तो भूखा नहीं मरोगे, पर मानते ही जचती नहीं बात में। अब पूरी उल्टी ले ली, अंधेरा और हो गया। पाप पुण्य क्या होता है, पहले मनुष्य ख्याल रखते थे भाई पाप का पैसा घर में न आ जाए। आज झूठ कपट बेईमानी बस 2 नंबर का पैसा है वो भोजन में खर्च करती। तो बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो, सच्ची कमाई का धन हो तो बुद्धि भ्रष्ट होती नहीं। तो 2 नंबर का झूठ कपट बेईमानी से किया पैसा तो लगाएंगे भोजन में, कपड़ों में, शरीर निर्वाह के ऊंचा काम करें, उल्टा। और सच्चा पैसा है जिसे 1 नंबर का कहते हैं वो लगाएंगे व्यापार में। अरे बुरा अन्न क्यों खाओ, याद से भक्षित चान्नम बुद्धि भवितालिशी। जैसा अन्न खाता है वैसी बुद्धि पैदा होती है। तो अन्न आप 2 नंबर का खाते हैं तो बुद्धि 1 नंबर की हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, भ्रष्ट होगी बुद्धि, खराब हो जाएगी। फिर झूठ कपट झूठ सूझेगा, कोई बताएगा तो मानोगे नहीं। हमारे जैसे कोई कह दिया बेचारा भिक्षु को, कह रहे पाप मत करो, कि बाबा जी रोटी मुफ्त में मिलती है तब करते हो वैसे, हमारे को कमाना पड़ता है, हमारे ऐसा नहीं करो तुम्हारी रोटी नहीं मिले। मालूम होता है हमारी रोटी की चिंता है और तुम काम नहीं कि साधुओं को रोटी कैसे मिले, इस बात से उद्योग करते क्यों। बात ये जवाब ये देते हैं, अरे झूठ कपट किए बिना निर्वाह होता है तुम्हारे देशों का, हमारे देशों में बाल बच्चे बूढ़े माँ बाप केरा ब्याह सगाई करना, केरा मारेगा भरना, केरा कुछ करना, कुछ ना कई काम हमारे रहते हैं, वो कैसे काम चलेगा। अरे काम भाग्य से चलता है, भाग्य भरोसे तुम बैठो, इसमें तो भाग्य नहीं पुरुषार्थ लगा दिया। अरे आँख खुलती नहीं, क्या करें क्या नहीं करें, शास्त्रों से संतों से सुनो, स्वयं विचार करो, तो ये कर दिया बंद, उल्ट कर दी, पुड़िया उल्टी दे दी। भाग्य वाली पुड़िया पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ वाली भाग्य में। अब दूरी बीमारी पड़ी, पेट की बीमारी बहुत बड़ी है, सारा में पदार्थ स्वाद और शौकी नहीं सजावट इसमें लगा दे, सब बढ़िया लगा सजावट करेंगे, क्या करें, कोई मानते हो नहीं कि महाराज हमारे को समाज में रहना है। अरे समाज में रहना है तो उल्टा खर्च करना ही समाज में रहना, नहीं तो समाज नहीं रह सकते, और मानते ही नहीं। ये समाज खर्चा बढ़ा दिया, बहुत निर्वाह मात्र करना चाहिए, जिसमें खर्चा बढ़ा दिया इसके लिए तो ये आंख की पीड़ा भी बढ़ गई, पेट की पीड़ा बढ़ गई, और आंख की पीड़ा पाप करने से, आंख की पीड़ा पाप करते हैं तो महाराज सूझता ही नहीं, ये विचार ही नहीं कि पाप नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है, ये सूझती बात आती ही नहीं समझ में। आगे कैसे उल्टी चीज करो, तो कृपा करो कृपानाथ, उल्टी मत उद्योग करो कि परमात्मा क्या है, जगत क्या है, जीवात्मा क्या है, मरने के बाद क्या गति होगी, कैसे हो गई, कौन हूं मैं, कहां से आया, और कौन दिशा को जाना, मुझको किसको देख के मैं ललचाया, कौन मालिक है इस दुनिया का, किसने रची है यह माया। ये सोचो, ये समझने की बात है, इसमें तो भाग्य लगा दिया तो हमारे दिखा नहीं है। और रात दिन उद्योग पेट का कलयुग का वर्णन आया, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, माता पिता वही उद्यम सिखाए, पेट भरे उद्यम सिखावे, वही सिखाओ जिसे पेट भर जाए। माँ बाप किशोरों को ऐसे में लगाओ, भगवान के भजन में लगाते नहीं। जहाँ नास्तिकता पैदा हुई ऐसे स्कूलों में भर्ती करेंगे, जहाँ हिंदी बोल नहीं सकते, गऊ का मांस भी खाना पड़ता है, ऐसे किशोरों को भर्ती करें। ऐसा है कि हमारा कोई ठीक होगा, नाश हो जाएगा, महान पतन हो जाएगा। तो तुम क्या दिया, आदि अविद्या अटपटी घटघिट बीज अड़ी, और कहो कैसे समझाइए, कुएं भांग पड़ी, कुएं भांग पड़ा, सब पागल एक से अगर दौड़ मचाई, पागलपना आ गया, क्या बताऊं, कैसे समझाऊं, बताओ। ये कलयुग महाराज ने ऐसा काम किया है, बुद्धि सबकी भ्रष्ट कर दी। अच्छे आदमी मिले नहीं किसी समुदाय में,
ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में, शूद्रों में, स्त्रियों में, पुरुषों में, साधुओं में, गृहस्थियों में, त्यागियों में, वैरागियों में, कहीं भी अच्छाई चीज, सच्ची चीज बहुत कम मिलती। सब नकली, खाने में नकली, पीने में नकली, चीजों में नकली, कपड़ों में नकली, खाने में, आटे में मिलावट, मिर्चों में मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट। अरे असली चीज रहेगी। कलयुग का ऐसा बोलबाला हुआ है जिसमें सबकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। धनकल को महाराज आपने लीला अजब दिखाई है। धर्म गया पाताल सभी के, मन बेधर्मी छाई है। कलयुग महाराज कहने सुनने पर भी मानते नहीं। एक बहन ने कहा था बीकानेर अस्पताल में ज्यादा ऑपरेशन करा ली, गर्भ गिराने वाली सत्संग की बाइयां, सत्संग से ज्यादा मात्रा में है। सुनते सत्संग कहते नहीं, कहते सो करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, काला मुंडा होएगा साहिब के दरबार। सुनते हैं, कहते हैं, पर मानते नहीं। चले वो ही क्या गर्भ गिराएंगे हम तुम, ये करेंगे। क्यों पाप करो, भ्रूण हत्या करो। ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप लिखा है पराशर स्मृति में, ब्रह्म हत्या से दुगुना। इतना बड़ा भारी पाप लिखा है। वो तो मामूली चीज हो गई, गर्भ मामूली हो गई, सब लोग गिराते हैं। ऐसी दुर्दशा हो रही है। झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, व्यापार में दिखाते हैं चीज और देते हैं चीज और। महाराज ऐसा ऐसा पाप करते हैं जिनको कोई समझ नहीं सकता। एक शब्द में कहते पाठ खरीदने को जाते हैं, एक बही रखते हैं अपने पास, भारी सारी बही लिखने की। तोलने लगते हैं तो वो बातों की तरफ बही रख देते हैं, और कोई कोई ऊपर पैर रख देते हैं, दबा देते। देखो ऊपर, देखो ऊपर, आओ कैसे ऐसे करते हैं। और वे पाठ में डाल दे पानी, तो पानी हो जाए भारी, बाहर रखते हैं ओस में, भारी हो जाए। ऐसी बात है। हम रहे थे कुछ दिन, मानो पाप करते हैं, पाप अन्याय करते हैं। ऊन के व्यापारी ऊन ला करके ऊन में बालू भर करके बांध करके दे देते हैं, बाहर हो जाता, दाम होते मिट जाते हैं। धूल रहती है, तो धूल जो पड़ेगी कर्म में। ऐसा काम करो जिससे ये हमारे को मिले हैं, ऐसा किया है, और उन्होंने कहा है कि मैंने किया है ऐसा। ये कल्पना नहीं करता हूं मैं, सच्ची बात कहता हूं। ऐसे ऐसे पाप करते हैं, अन्याय करते हैं। वही भीतर की दूसरी है, इनकम टैक्स की वही दूसरी बनाई जाती है। पहले जमाने में कहते थे ये झूठा पूजा लगता है, सब कहते हैं झूठा लगता। आप कौन कहे महाराज, सभी चोर चोर माशे भाई। अब कौन शिकायत करे, सब ऐसे ही करते हैं। सब जगह कलयुग आ गया बहुत बड़े जोरों से। कितने कितने कलयुग की विशेषता क्या आपको थोड़ा ध्यान रखो भाइयों बहनों। इस कलयुग में भगवान के भजन से बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। करे दोष दे राजन हस्ती एक वो महान गुण, इसमें एक गुण बड़ा भारी है। कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम परम बजेद। भगवान के नाम की महिमा विशेष है। चाहूं जो चाहूं स्तुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। अगर ये साधन करो तो कलयुग का साधन बहुत दामी होता है, विशेष दामी होता है, जल्दी सिद्धि होती है। पहले जमाने में इतनी जल्दी सिद्धि नहीं होती थी। आज भगवान के भजन का प्रभाव पड़ता है। ये फल है ना, फल भजन का, तो ये होता है थोड़ा भजन असली बने तब। भजन कहते नकली, खाना पीना नकली, बात नकली, भजन भी नकली। नकली से काम नहीं हो रहा यार। असली भगवान का दरबार है। अरे नमस्कार करे, मना करे तो कहते छाने सुर करके धूल ले ले तो कर में झूड़ी पड़ेगी। चोरी से कोई भगवान मिले, तत्व ज्ञान हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो गई। धोखा देंगे
जबरदस्ती करेंगे। ये समझे धन कमा लेंगे इसलिए भगवान को प्राप्त कर लेंगे। झूठ कपट बेईमानी से दंड होगा, दंड बेईमानी का। क्या करें? अब उनकी बुद्धि ऐसी होगी, जिस क्षेत्र में जाओ उस क्षेत्र में झूठ कपट बेईमानी बेईमानी। मेरे को साधु ने कहा, स्वामी जी आप ठगी में आ जाते हो। मैं ठगी क्या करे? तो साधन करते कहते हमारे साधन होता है, हमारे सत्संग बड़ी अच्छी लगती है, आप राजी हो जाते हो। हम तो राजी हो जाते हैं भाई। तो ठगाई है, ठगाई कोई ना, तो कोई उनकी बात है ना उनका मन, हम तो ठगाई में आ जाते हैं। मैंने पूछा ठगाई में आने के हमारे खर्चा बच गया, क्या ठगाई होगी? कि लोग कह देते हैं, अब कह देते तो मैं क्या करूँ जिसका? हमारी ठगाई क्या हुई बताओ? हमने किसी को भजन करने वाला मान लिया तो ठगाई क्या हो गई? हमारे क्या नुकसान हो गया? कि हम भजन करते हैं, बहुत सही भाई तुम भजन करते हो, बड़ा अच्छा। नुकसान क्या हो गया हमारे? कि आप बातों में आ जाते हो, बिल्कुल आ जाते हो, और ठगाई हो भी जाती है। देखिए ठगाई भी होती है, धोखा भी हुआ है, विश्वासघात भी किया है, हमारे साथ में हुआ है, हम जानते हैं। परंतु किया है तो उसके दोष हमारा क्या बिगड़ा? हमारे को धोखा दिया, विश्वासघात किया, तो हम तो बैठे हैं मौज से वैसे वैसे। अब छिपेगा तो वो छिपेगा, हम तो छिपेंगे। पाप करता है वो दुख पाता है, हम क्यों डरे भाई? हम तो न डर लेते हैं मौज से। तो आज सब क्षेत्रों में ये झूठ कपट उल्टा फिर चल गया। कान के पूरिया उल्टी दी, पुरुषार्थ सब जितना उद्योग बैठते सोते उठते करते हुए ऐसा करते हैं। मैंने गीता की कथा सुनी 1984 में, विक्रम संवत 84 कथा सुनने को गए थे। गीता होती थी, गीता ही मेरी रुचि रही पहले से ही। कोई तो सुने तो सुना, मैं कोई सुना तो सुने। गीता सुनने जाते 2-3 कोर्स जाते थे वहाँ सुनने के लिए। उन्होंने कहा कि आज कल की संध्या कर जब कैसा करते हैं, इध मध्य में आलम प्रयास मनोरथम, इध मस्ती में अशोक अशोक, इध मस्ती में भविष्य पुनर्जन्म, अशोमया हता शत्रु हरिषे चापरानवी ईश्वरो हम भूमि सिद्धो भगवान श्री आढ़ मानस। ये माला है। इतना धन तो आ गया है, इतना धन कमा लिया है, इसमें आ जाएगा किराए का, छोड़ेगा ब्याह कर इतना धन उसमें आ जाएगा, इसमें दहेज में आ जाएगा, इसमें ब्याज का हो जाएगा। ये माला फेरते हैं एकांत में, हिसाब करते धन का, चट्टी फिर धन का चिंतन, प्रसाद करो धन का चिंतन, भजन ध्यान करो धन का चिंतन, सत्संग में जाओ धन का चिंतन। कौन कौन आदमी आदि धन धनी कौन से, निर्धन कौन से? अरे तू फायदा ले ले अपना, पर वो नहीं लेकर ऐसा करते। अब किसको समझावे? जो कुएं भाग पड़ी, पानी वही पीते सभी ऐसे एक एक से लगा दौड़ लगाते, पापों के लिए होड़ लगाते, एक से अधिक पाप करे, धन कमा जाते वो धनवान। बस सर्वे गुणा पाकांतनमाश्रयन्ति, धन हो जाए वो बड़े आदमी। टका धर्म टका कर्म टका ही परमम पदम, यस्य गेहे टका नास्ती हा टका टक टकाए थे, एक तारे टका नहीं है। टके वाला नावे जब हारक है तो बोलो हो, हिलो मिलो चलो मिलो, टके वाला आवे है। ये हुआ भगवान जी कोई वृद्ध त्यागी हो। हमारे साधुओं में भी जो वृद्ध होते हैं, त्यागी भजन करते हैं, वे तुमड़िए साधु और बड़े बड़े महंत हाथी के सब ऐसे बड़े, ये बड़े महाराजा है, बहुत बड़े। अब तो जहाँ त्याग था वहां भी बड़े महाराज भोगी हो गए, वे बड़े कहलाते। अब क्या करे, कहाँ जाऊंगा सब? त्याग से जिनमें बड़प्पन था वो तो भूला नहीं। पैसे की कीमत है, सिवाय पैसे को और कुछ नहीं। महाराज कथा करते थे तो मैं उस गया तो कलयुग का वर्णन 12वें श्लोक में आया, जिसमें आया कि कलयुग में पैसे की प्रधानता। पहले कैसा को ये सुना आप कथा कर रहे, कलयुग में प्रधानता पैसे की नहीं। पैसा वो बड़ा आदमी, और पैसा किसी ने दिया? झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करने पर ही पैसा आ गया, बड़ा ठीक है। ये दशा हो। अब क्या करें? तो ये उल्टी बुढ़िया ले ली,
पेट के लिए पुरुषार्थ लगा दिया, सब उद्योग विचार जितनी बुद्धि लगानी वो झूठ कपट के लिए। कैसे कानून कर दिया तो कैसे कानून से बचे और पैसा बचा ले अधिक अधिक, इसमें बुद्धि लगाते हैं। परमात्मा तत्व को जानने में लगानी चाहिए बुद्धि, वहां इसमें लगा दी, रात खटते हैं इसी में। और भजन स्मरण करोगे, भगत नहीं हमारा, भजन स्मरण करने के लिए भगत नहीं है। झूठ कर बेईमानी करने के लिए भक्त मिल जाता है, भजन करने के लिए भक्त नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलती, नियत खोटी है। नियत 8 बार रहती है, 8 घंटा काटो और भजन स्मरण करो अपना। युक्ताहार विहार से युक्त से कर्म सु विभाग किया है भगवान ने कि कितनी देर काम करो, तो ऐसा करो भाई। 6 घंटा किया है, युक्ताहार विहार से युक्त से कर्म सु युक्त स्वप्न और बोध से 4 में 6 घंटा इतना काम करो, कसती ही नहीं। रात और दिन पैसा हा पैसा हा पैसा। नींद में यही काम है, जागते भी यही करे, चलते फिरते यही करे, चर्चा भी यही करे। कलकत्ते में ट्राम बैठे 2 पैसा 4 पैसा, हम तो समझते ही नहीं क्या 2 पैसा, 2 से बढ़ गया, 2 पैसा बढ़ गया, 4 पैसा बढ़ गया, अब बढ़ गया घटना भर। हम समझते ही क्या कहते हैं, हम समझते ही भाषा। रात दिन वही चर्चा, कोई मिले तो उससे ही और कोई भजन स्मरण को तो उससे ही। संत महात्मा पास जाओ तो उसकी परीक्षा करते हैं, परखी लगाते हैं, बाबा जी कैसे गए, ये चश्मा क्यों लगाते हैं, वो साधु को चश्मा क्या मारते। कई मेरे कह रहे तुम ऐसा क्यों करते हो। मैदान में वहां कलकत्ते में सत्संग में जाया करते थे, एक भाई ने आकर कहा स्वामी साहब क्यों आते हो। अरे कोटी पैसा लेते नहीं, किसने कुछ मतलब क्यों आते रोजी ना। तो मैंने कहा तुम बीड़ी क्यों पीते हो, मेरी सलाह ली थी क्या, तो मैं आपसे सलाह लेते ही नहीं। आप मेरे सलाह नहीं, मैं आपसे सलाह लूंगा। आपको वो व्यसन है, हमारी यही व्यसन है, आप वो करो हम ये करेंगे। कहते राम राम करने से क्या होता है, टाइम टाइम है तो तुम टाइम टाइम करो, हम राम राम करेंगे, इसे क्या फायदा है। तो करो भाई, ये करो। ऐसे ऐसे भाई मिलते हैं हमारे को। जोधपुर में 4 मास हुआ, जो कई आदमी मिलकर आए। मैंने कहा राम नाम का बैंक खोलो, 3.5 करोड़ हरे राम का जप होने से प्राप्ति होती है, तो सब मिलकर के करो, 2 महीने में इतना जप करो। ऐसा कर दिया, 5 सफाया लोगों पर। कई आदमी आगे बाबा जी तुम्हारे से बात पूछेंगे, इसे क्या फायदा होता है बताओ। ऐसा निकम्मा बनाते हो लोगों को, नाम जप में लगा दिया, काम धंधे कराते नहीं, निकम्मे बन गए, निकम्मे बनाते हो। आपको जवाब पूछेंगे, हाँ पूछ लेना भाई, फिर पूछा तो नहीं बताने, कृपा ही करी और धमकाया तो हमें लोगों। एक जगह सत्संग हो रहा था, एक लड़का बोला कि मैंने कुछ व्याख्यान देना है, आप मेरे को समय दो। मैंने कहा समय मेरा नहीं है, यहाँ गाँव वाले हैं, ये अगर कहे तो तुम बोलो, हमारे क्या है, तुम बोलो। नहीं 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 मेरा मत बोलो। मैंने कहा तुम्हारे कहना क्या है। कहना ये है कि ये साधु बने हुए रहते हैं, खर्चा तो कम करते नहीं, कोडी पैदा करते नहीं, तो इनको क्यों साधु रखना चाहिए, साधु बनना क्यों चाहिए। ये उनका विषय था, मेरे को बता दिया। मैं कह दूंगा, तुम नहीं बोलो मैं कह दूंगा। मैंने कह दिया भाई जो ऐसे साधु हो उसको रोटी मत दो, कपड़ा मत दो, मकान मत दो, उसके ऐसे कहा। मैं कहा वैसे नहीं, मैंने जोड़ी गोली लगाओ, पर किसको, ताश खेलते क्या मिलता है, सिनेमा करते क्या मिलता है, क्या पैदा होती है बताओ, हंसी दिल्ली करते क्या बता है, वीडियो देखते क्या पैदा होती है। जो पैदा नहीं हो ऐसे काम में लगाओ, सब लगाओ गोली, साधु और दृष्टि को ही हो, चुप हो गया। आप क्या कर रहे हो सोचो तो सही। ये साधु ही चुप जाएंगे, मुफ्त में खाते हैं, वीडियो देखे बिना आप क्या अन्न नहीं पचता है, पैसा पैदा नहीं होता है, क्या बाधा लगती है। सिनेमा करने के बिना क्या होता है, आंखें खराब होती है, रातों जगते हो, समय लगता है, कमाने में मुश्किल होती है, फिर उसी में लगे रात में व्यसनों में मदिरा पीते हैं। राम राम राम, महान पाप ब्राह्मणों में आ गए। महाराज खीरा से एक गांव है, वहां पर मैं गया था, तो रावड़े में बुलाया, रावड़े बैठे। मैंने कहा भाई देखो, अपना खराब खाना पीना नहीं करना, मांस खाना, मदिरा पीना। एक भाई बोले महाराज ये तो सब बावड़ बनिया है,
बामण पानिया। अब बामण पानिया की दवाई थी पर खाना पीना खराब नहीं है। आज बामण में पानिया में खराब हो, अब क्या करें, किसको कहे। ब्राह्मणों में होगी मदिरा चल पड़ी, मांस खाना है, मछली खाना है, अंडा खाना, ऐसा हो गया। क्यों हो गया, ये पूरी उल्टी लेने का है, पूरी उल्टी लेनी। ये उद्योग करो इससे ठीक होगा, इससे अरे उद्योग करो आत्म कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, वो सबके प्रसाद से लगा दीजिए। अरे भगवान के लिए तो प्रार्थ नहीं है, लिखा जैसा होगा। एक सदगुरु को मैंने कहा भाई गीता प्रेस है, इस बात से तुम झूठ कपट मत करो, इसे वो कानून समझो कि गीता प्रेस भाग्य में जो हो जाएगा आप या अब गीता प्रेस का भाग्य होगा। गीता प्रेस कायम किया है, अच्छे पढ़े लिखे जयराम जी समझे भाग्य क्या होता है, पुरुषार्थ क्या होता है समझते नहीं, समझना चाहते नहीं, उद्योग करते ही नहीं। इधर बैठे कोई उद्योग ही नहीं करते, बस बिना झूठ के पर नहीं होगा, हाँ ऐसा नहीं होगा, हाँ ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, एक ही बात। अरे बिना झूठ कपट किए भी आदमी का जीवन निर्वाह होता है, पर उसके बीच में जची हुई ये बात कि बिना झूठ कपट के कोई काम होता ही नहीं। झूठ बिना धर्म नहीं, कूट बिना व्यवहार नहीं, झूठ कपट की ना व्यापार नहीं होता। झूठ बिना धर्म नहीं, कूट बिना व्यवहार नहीं, झूठ कपट की ना व्यापार नहीं होता। सत्यानिर्तन से वाणी की मन नहीं लेगा, सत्यानिर्तन से वाणी की वाणी में सत्य अनिर्तन होता, झाड़ सूत झाड़ सात झूठ, अब वो जैसे झूठ होती है सही। अरे ब्याज आदि का काम व्यापार में रुपया रह जाए तो उसका लेना है, केवल ब्याज के द्वारा अपना जीविका करना अच्छा नहीं है, पर तो कौन पूछेगा, जाने कौन पूछे नहीं। पाप ही पाप, अन्याय अन्याय, अत्याचारी अत्याचार कर रहे सज्जनों, इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। ये बहना माने नहीं, ये भाई माने नहीं, ये स्त्रियों को तंग करते हैं। क्या करें बताओ, हमारे पास बहनों का पत्र आया है, क्या करें, तंग करते हैं। वो कहती है बच्चों का मैं पालन कर लूंगी, आप ऐसा मत करो। तो तुम कैसे कर लोगी, हम तो कराएंगे, आप नहीं कराएंगे। पुरुष तंग करते हैं स्त्रियों को, ऐसा पत्र है हमारे पास। अब क्या बतावे, क्या बुद्धि हुई है भगवान जाने। पहले नहीं कराते थे, उस समय क्या भूखा मरते थे, अन्न का खर्चा ज्यादा होता है, बच्चे पैदा हो जाएंगे, बच्चे पैदा हो जाएंगे तो अन्न पैदा नहीं होगा। जहाँ वृक्ष ज्यादा होते हैं वहाँ वर्षा ज्यादा होती है, तो मनुष्य ज्यादा होता है तो अनाज पैदा होगा, पर ज्यादा मनुष्य मत पैदा होगा, अनाज पैदा नहीं होगा, अकाल पड़ता है। क्योंकि तुम पशुओं को खाते हो, पशुओं के लिए घास की जरूरत नहीं, तुम्हारे अन्न की जरूरत नहीं, वर्षा की क्या जरूरत। अन्नों का प्रसार करते हैं, बुरा बुरा व्यवहार करते हैं। चल में थोड़ा सा कृपा करो, ध्यान दो इन बातों पर, पाप मत करो। मानव शरीर पाप करने के लिए नहीं है। एक मनुष्य शरीर के पापों से 84 लाख जोड़ी नरकों कुंड सब भोगने पर भी पाप बाकी रहते हैं। इधर शरीरों कौन से क्षेत्रम, ये क्षेत्र है, इसमें जो बीज बोओगे बहुत कई गुना पैदा होगा। इस बात से सावधानी रखो। मानव शरीर है, शुभ काम करो जिसमें शुभ फल ज्यादा पैदा हो। ये उपजाऊ खेत है, ये बंजर भूमि नहीं है, ये ऊसर भूमि नहीं है, उपजाऊ भूमि है। ये अच्छा काम करो, मैंने अच्छा नहीं करेंगे बुरा ही बुरा करेंगे। एक एक अगर जोड़ लगाता है, एक एक को सिखाता है, पाप कर तू ही पाप कर, तू ही कर, तू ही कर। कृपा करो कृपानाथ। ऐसे गीता जी का प्रचार करने वाले का भी कल्याण होता है, विशेष महत्व बताया है। ऐसे पापों का प्रचार करने वाले को महान पाप लगेगा, डंडा पड़ेगा। पाप का ही प्रसार करते हैं, दुश्मनों का प्रचार करते हैं, दूसरे लोगों को कराते हैं। हमारी बहनों भी ऐसे ही करते हैं। हाँ
तू ही करा ले, ऑपरेशन करा। पीछे पड़ जाती है, ऐसे भाई हमें मिले कि मेरे बालक हुआ तो इसलिए पीछे पड़ गई उसकी कि तू ऑपरेशन करा। अब तुम्हारी क्या भार आता है बताओ, तुम्हारी क्या उसमें वजन आता है, तुम्हारे क्या नुकसान होता है? पर नहीं कराओ तो एक करो, हमने करा तुम करो। ऐसे ऐसे पैदा हो गई, क्या करे भाई, ऐसे ऐसे हो गए। पापों के प्रचार में अपना जीवन लगा दें। सज्जनों, भगवान नाम का प्रचार करते, कीर्तन का प्रचार करते, भगवान की कथा का प्रचार करते, भक्तों के चरित्रों का प्रचार करते, अच्छी अच्छी पुस्तकों का प्रचार करते, जिससे लोग पढ़ते हो और सद्बुद्धि हो जाते। ऊंधा ही उनका प्रचार करे, ऊंधा ही चले। करना है, कराना है, अनुमोदन करना है, ये सब पाप है, बड़ा भारी अन्याय अत्याचार है। परंतु क्या करें, किसको समझावे, किसको कहें, कौन सुने? सुनने वाले नहीं, सच्ची बात की तरफ ध्यान देने वाले नहीं, कहते हैं तो सुनते ही नहीं, खाल नहीं करते। बात आपको सुना दी, एक स्त्री ने कहा कि स्वामी जी कहते हैं बच्चों कि स्वामी जी पालन करेंगे बच्चों का, स्वामी जी कहते हैं, तो हमने कहते हैं 1000 बच्चों का पालन नहीं, भाई ने कहा है। और कई बहना हमारे तैयार होगी कि बच्चों का हम पालन करेंगे, तुम करो बात मत करो, 2-4 दिन रखो, 5 दिन रखो, दूध पिलाओ, फिर बालक हमारे उद्योग हम पालन करेंगे, ले आओ हमारे उद्योग, आपके जो पैदा हो हमारे उद्योग देना। कैसे पालन होता है? हमारे पास साधन नहीं है, साधन करने वाली बहना हमारे तैयार है, लेकिन हम पालन करेंगे। तुम नाश क्यों करो प्रजा का? संतान के लिए कितने लोग लालायत होते थे और संदेश से ऐसे बंद करते हैं, उसके दूसरे दिन पाप लगेगा। लक्ष्मी जी के गर्भ रहा, लक्ष्मी जी ने जल में फेंक दिया, उसका ये ब्रह्मांड हुआ, और लक्ष्मी जी को शाप हुआ कि तुम्हारे संतान नहीं होगा, और तुम्हारे अंश से पैदा होने वाली ये राधा जी उन अंश से पैदा, और 8 सखियां पैदा हुई, किसी के संतान नहीं हुआ। तुमने जब संतान का नाश किया, गर्भपात किया है, तो लक्ष्मी पागी ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिख आया है। महापाप से बचो, इस पुस्तक को पढ़ो। कितना भारी अन्याय है, कितना अत्याचार है। फिर ये रोएगी, कई आती, हमारे बहन आती, कई भाई आते कि महाराज ऐसी कृपा करो संतान हो जाए। भाई हमारे तो आता नहीं है, बेटा हो जाए, आप बेटा दे दो बाबा जी, एक जमान दे दो, क्या दे दो, बेटा हो गया, बेटा हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा भाई? हमारे में तो सामर्थ्य नहीं। कई कहते धन का आशीर्वाद दे दो, हमारे बेटे का आशीर्वाद दे दो, मेरा रोग मिट जाए आशीर्वाद दे दो। तुम जबान से कह दो, क्यों कहते जबान से? तुम तो चलते हो उल्टे और हम जबान लें तुम्हारे अच्छी, क्यों जाएंगे? तुम हमारा कहना मानो, हमारे सिद्धांत से मानो तो कहने के अधिकारी हो, कराने के अधिकारी नहीं हो। मैं कहने के अधिकारी उल्टा तो चलता है, तुम ठीक कर दो, कैसे कर देंगे? हमारे तो सामर्थ्य नहीं है। हम तो कहते हैं सामर्थ्य नहीं है हमारी तो, पर सामर्थ्य हो गई तो ऊंचा चलने वालों पर लगाएंगे। कहना नहीं माने, शास्त्र की बात नहीं माने, मर्यादा नहीं माने, उल्टा उल्टा काम करे, गर्भ गिरावे, पाप करे, अरे कहते हैं हमारी बात कह दो, हमारा आशीर्वाद दे दो। महाराज 2 संतान हुए, उसमें एक को तो पागल कुत्ता खा गया, जो पागल मर गया, अब आशीर्वाद ही जीता रहे। तो क्यों तुमने कुछ मात करी है? न कहने लायक काम किया, अब रो बैठे, मानते हैं नहीं कहना। एक दो हो गया बस, हम 2 और हमारे 2। आपके जयपुर में बोर्ड में लिखा है 1 संतान, तो 2 आदमियों को 1 होगा तो आधा तो हो गया सभी। एक दो बात तो होता ही नहीं, तो सफाई कर दिया। पर 1 ही संतान हो, ब्याह करने वालों को भी ऐसी कहते हैं संतान है हो, और ये हिंदू ही स्वीकार करते हैं, मुसलमान इसे स्वीकार ही नहीं करते। तो क्या उनके बच्चों का नाश हो जाता है? क्या वे घर दैवी हो गए? क्या आदमी निरंतर हो गए? पाप से कोई ठीक होता है काम? परंतु ऊंधी पुड़िया ले ली, पुरुषार्थ को लगा दिया पैसों में, रोटी में, और भाग्य को लगा दिया भगवान में। भगवान के भजन में लगो भाई, जो तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सुधे, कल्याण हो जाए। पर ये सुनते ही नहीं,
ऊंधे चलते हैं, उल्टा टर्न चला दुनिया में, मन बेजल में छाई है। दिन कलयुग महाराज आपने लीला हजम दिखाई है। बिरवा लगी पान चावड़े दे सुरमा मुस्काई है, नित करती श्रृंगार देख कर स्वागत भी शर्माई है। दिन कलयुग महाराज आपने लीला हजम दिखाई। धर्म गया पाताल सभी के, मन बेधर्म में छाई है। बहनों माताओं, आप सुनो ना, आप इतनी सुनो और औरों को करो तो हमारा कितना काम हो जाए। पर तो आप स्वयं भी नहीं सुनती और क्या सुनाओगे? सुनो भाई, अब कृपा करो, पहले पाप हो गया तो अब मत करो, ठीक हो जाएगा। तो छोड़ दे नहीं, भजन में ऐसे लग जाओ तो कितनी बढ़िया बात है। भगवान नाम में लग जाओ, कीर्तन में लग जाओ, सत्संग में लग जाओ, गीता रामायण भागवत आदि पढ़ने में लग जाओ तो कल्याण होगा आपका, दूसरों का, सबका। क्यों बीच में ऐसा काम करते हो? जिससे ऊंधा चलो, आप सुनते चलो। तो आप लोगों से विशेषता से ये प्रार्थना है कि ध्यान दो, अपना आचरण शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। सत्संग मिल गया है, फिर कब बनाओगे, कब मौका मिलेगा? मनुष्य शरीर का पता नहीं कब चला जाइए। मारे काल अचानक चपेट की वही घड़ी में रात की ढेरी, ये दिन आने वाला है। जैसे सत्संग हुआ है तो सत्संग ये दिन बीत गए, अब दूसरे दिन भी आने वाले, 6-7 दिन बीत गए। कम हो गया है, उम्र कम हो रही है, मनुष्यों की उम्र कम है, सत्संग की उम्र कम है, घट रही है, प्रतिदिन कम हो रही है। काम करना हो तो जल्दी कर लो। तूर्णम यते इतना प्रतिदिन मृत्यु, भागवत में कहा है कि मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करो। निश्चय विषय खल सर्वतः स्यात्, ये विषय बहुत तो सब जगह मिल जाएगा। कुत्ते मिल जाओ, गधे बन जाओ, सूर बन जाओ तो भी यहाँ मिल जाएगा। पर भजन का मौका कहाँ मिलेगा? वो मौका छोड़ करके पापों लगे हुए हो। सज्जनों कृपा करो, अब सुना है आपने, इसे विचार करो और शंका हो तो हमारे सामने रखो कि तुम खराब कहते हो, ठीक नहीं कहते हो, उल्टा कहते हो, बताओ। एक सज्जन ने किया था मेरे से, मैंने कुछ बातें कही, कुछ वर्षों पहले एक हिंदू कोड बिल निकला था, उस पर मैंने निषेध किया। बड़ी सवाई नूर गटी बात वो करते हैं, वो तो ठीक करते हैं, आप उल्टा बोलते हैं। कलयुग में ऐसा लिखा है कि नहीं? कलयुग में पाप होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, ऐसा लिखा है कि नहीं? हाँ लिखा तो है। तो हम तो अनुकूल चलते हो, तुम विरुद्ध बात कहते हो, शास्त्रों की विरुद्ध बात। वो लिखा है ना? हाँ भाई लिखा तो है। वर्ण धर्म नहीं, आश्रम शादी, श्रुति विरोध सब नारी, ये तो हम चलते हैं शास्त्र के अनुसार। आप निषेध करते हो, शास्त्र से निषिद्ध बात करते हो, आप उल्टी बात कहते हो। सुन लिया, मेरी बात भी सुन लो। गंगा जी के किनारे रहने वाले लोगों को खबर दी उत्तराखंड पहाड़ों से कि तुम अपने बचाओ, बाढ़ आ रहा है, जोर से पानी जोर से बढ़ रहा है, गंगा जी का बढ़ेगा, सावधान हो जाओ। ये पहले किया जो सावधान होने के लिए कहा है, अथवा सब गंगा जी के पाठ में आ जाओ, भेड़ बकरी गाय भैंस यहाँ ले आओ, आप यहाँ आ जाओ सामान से, सब बह जाए। तो कलयुग में ऐसा होगा, ये बताया है बचने के लिए। गणित नहीं बताया कि सावधान रहना, कलयुग का समय है। कपड़ा ठीक हो तो शीतकाल आ गया है, इसमें महाराज हवा लग जाती है, जुकाम लग जाता है। अच्छे अच्छे घरों में कलयुग प्रवेश हो गया, जो वैष्णव घर थे उनमें कलयुग आ गया। तो ये हवा थोड़ी सी लग जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। अभी हवा बड़ी खराब चल रही है, पापों की हवा चल रही है, इसमें सावधान रहो, सावधान रहकर अपने को बचाओ, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी। इस बात से कृपा करो, कृपानाथ, पापों से बचो, महापाप करते उसे बचो, भगवान के भजन में लगो, पूर्व के पापों को नष्ट करो, नए नए पापों का आविष्कार करते हैं, नए नए पाप जो संभावना ही नहीं, ऐसे ऐसे पाप करते हैं। अब कैसे समझाओ बताओ, किसको कहे, कौन सुने, कासू कहूँ? अरे सुने तो समझे ना, कहना सुनना समझना मन ही के मनवा है।
बोधारो मत्सर ग्रस्ता प्रभा स्मैद उषिता अबोधो भतास्ता ये जीर्ण मंगे सुभाषिता। भरत जी ने कहा मेरे पास कितनी अच्छी बातें हैं, मैं किसको कहूँ? जो जानने वाले पंडित है उनकी तो ईर्ष्या होगी, तेरे क्या सुनो, तेरे को पढ़ा दे, हम तेरे को समझा दे, उनमें ईर्ष्या होगी, सुनते नहीं। और जिनके पास पैसे हैं उनके घमंड है, ये व्याख्यान देने वाले ये पंडित हमारे को हजारों आते हैं, पैसों में खरीद ले इनको, इसलिए तुम क्या सुना? दूसरे बेचारे समझते नहीं, हमारी बात समझने लायक बनते नहीं, ऐसे वे बेचारे खाने कमाने में लगे, पैसा पास में नहीं, बड़ी मुश्किल से घर गृहस्थ चलाते हैं, वो कब सुने हमारी बात? तो बहुत धारो मत्सर घसता तो उषिता अबोधो भाषा जीर्ण मंगे सुभाषिता। हमारी अच्छी अच्छी बातें थी, वो शरीर वो पुराना हुआ, वृद्ध हुआ, ऐसे हमारे जो सुभाषित बढ़िया बढ़िया बातें शास्त्रों की वो भी हमारे साथ पुरानी होगी, जीर्ण होगी, वो सुनता ही नहीं। क्या करें? कान देते ही नहीं, ख्याल करते ही नहीं, शास्त्रों की बात सुनो भाई, समझे? नहीं तो दुर्दशा होगी, इसमें संदेह नहीं है। पापों का फल अवश्य अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोट सतैरपि। अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। पुण्यों का फल को त्याग भी कर सकते हैं, दान कर सकते हैं और वैराग्य ले सकते हैं, पर पापों का फल तो भोगना पड़ेगा ही, उसे आप बच नहीं सकते। तो कृपानाथ पाप करने में इस पर सावधान रहो। साधु कोई घर पर आता है, कह दो बड़ा रोटी नहीं है, देने वाला नहीं है, चुपचाप बैठो, तो साधु चला जाएगा। लोग डाकू आए, कह दो कि हमारे घर में नहीं है, चल जाएगा? तो हम तो देते नहीं है, चल जाएगा? तो पुण्य तो है बेचारे साधु और पाप है डाकू, इनको बुला लिया, फिर देखो तमाशा क्या होगा। अभी तो राजी हो रहे हो, जितने कैद में पड़े हैं सब पाप तो किया अपनी मर्जी से, कैद भोगते दूसरों की मर्जी से, ऐसे पाप करते हो अपनी मर्जी से और दुख भोगना पड़ेगा पराई मर्जी से, आपकी मर्जी चलेगी नहीं। आज आपकी मर्जी चलती है, पाप न करो। अगर दुख नहीं पाना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तो पाप न करो, पुण्य करो, शुभ काम करो। पर तो आंखों में तो वो चूरन डाल दिया, जिसको काढ़ा पीना चाहिए वो अब आंख खराब हो गई, अब सोचता ही नहीं है, ख्याल ही नहीं क्या पाप होता है क्या पुण्य है। पहले आदमी ख्याल रखते थे, कोई झूठा पूजा बनाता, देखो राम 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 झूठा पूजा दिखा रहे, अरे धोए ऊपर काढ़ो, ये मारवाड़ी भाषा। कागज के ऊपर अंक लिख देना, धोले पर काढ़ो, मन गाय पर छुरी है, धोले पर काढ़ो। आज काला ही काला, बाजार भी काला, धन भी काला, मन भी काला, करनी काली, क्या करें? किसको सुनाए? कौन ध्यान देता है? बड़े ही नहीं करते। आप लोग कृपा करते हो, सुनने के लिए आ जाते हो, तो बड़ी भारी आप लोगों की कृपा है। ऐसे जमाने में भी आप सत्संग की बात सुनते हो, इसको आदर करते हो, असर देते हो। अब थोड़ा सा वैसे करो। नारायण 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 नारायण। हो कल जुग ढोल बजा तो आवे रे, चोड़े धाड़े हो कल जुग ढोल बजा तो आवे रे, चोड़े धाड़े। सतयुग त्रेता द्वापर जुग की कूच करी ठुकराई, सतयुग त्रेता द्वापर जुग की कूच करी ठुकरा। अरे आंख खोल कर देखो भाई कल जुग की चतुराई, अरे आंख खोल कर देखो भाई कल जुग हो सगड़ा एकल कुंडे नावे रे, चोड़े धाड़े
हो सगला एकल कुंडे नावे रे चोड़े धाड़े हो कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े हो कल जुग हाका कर तो आवे रे चोड़े धाड़े नार्या को नारीपण उठ गयो मर्दा की मर्दाई नार्या को नारीपण उठ गयो मर्दा की मर्दा अपरे स्तन करबान लाग्या हुए नतीजो काई अरे वंशनाश करने में लाग्या हुए नतीजो काई हो सगला होडा होड मचावे रे चोड़े धाड़े हो सगला होडा होड मचावे रे चोड़े धाड़े हो कल जुग हाका कर तो आवे रे चोड़े धाड़े हो कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े छोड़या चारू वर्ण आपरी रोटियां रो रुजगार छोड़या चारू वर्ण आपरी अरे भाषा छोड़ी भेष छोड़या बेटियां रो व्यवहार भाषा छोड़ी भेष छोड़या वो सगला भेड़ा मिलकर खावे रे चोड़े धाड़े हो सगला भेड़ा मिलकर खावे रे चोड़े धाड़े हो सगला पशुआ की जू खावे रे चोड़े धाड़े हो कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े हो कल जुग हाका कर तो आवे रे चोड़े धाड़ चोटी छोड़ी धोती छोड़ी ने कटाया लटकावे चोटी छोड़ी धोती छोड़ी ने कटाया खड़िया खड़िया भीता पर मूते जूता पैरिया खावे खड़िया खड़िया भीता पर मूते जूता पैरिया हो पूरब छोड़ो पश्चिम जावे रे चोड़े धाड़े हो पूरब छोड़ो पश्चिम जावे रे चोड़े धाड़े हो कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े हो कल जुग हाका कर तो आवे रे चोड़े धाड़े